Hi everybody. So arithmetic is one of the important part of quant section in banking exams. Now the problem arises when aspirants ask, जब पूछते हैं उन लोग एस्पिरेंट की सर ये जो एग्जामिनेशन है बैंकिंग का, क्या इसमें हम जो और चीज़ें हैं लाइक रॉन्ग नंबर, मिसलेनियस का जितना पोर्शन है, मिसिंग नंबर, अप्रॉक्सीमेशन, इन सबको करके या फिर डीआई वगैरह करके अरिथमेटिक सेक्शन छोड़ के एग्जाम निकाल सकते हैं क्या? वेल आई हैव एन आंसर फॉर यू, और मेरा आंसर हमेशा आप लोग के लिए क्या होगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आप अरिथमेटिक सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते हो। बस देखो, एक चीज मैं आपको समझा दूं, हर बार क्या होता है कि मैं ये बोल के चला जाता हूं कि आप अरिथमेटिक सेक्शन को कर लो, यहां से यूट्यूब से इनसे जाके पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन हाँ प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग को पता नहीं चलता कि कौन सा वीडियो देखें और कहां पे हर चीज एग्जैक्ट जगह मिलेगी। वेल ये वीडियो आज उसी लिए मैंने बनाई है कि मैं आपको आज हर चैप्टर, एक एक चैप्टर नोट कराऊंगा, उस चैप्टर को कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो वीडियो आपको लेक्चर दिखाऊंगा, वीडियो लेक्चर दिखाऊंगा 2 घंटे 3 घंटे का, उसको कैसे करना है। साथ में आप पूरा अगले, मान लो आप 3-4 महीने की तैयारी कर रहे हो, अभी आपका SBI क्लर्क भी 3-4 महीने से पहले नहीं होने वाला, तो जो SBI PO है वो भी 5-6 महीने से पहले होने वाला है। तो जो भी आपके मेजर एग्जाम्स है, अभी आपके पास 3-4 महीने गैप है। अगर इस 3-4 महीने में जो मैं आपको लेक्चर्स बता रहा हूँ, उन लेक्चर्स को आप कर लो, बुक को फॉलो कर लो, PDF वगैरह जो भी आपके पास है उन सबको फॉलो कर लो जो मैं बताऊंगा, तो आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको अरिथमेटिक से दोबारा डर नहीं लगेगा, बिलीव मी। ठीक है, नाउ कमिंग टू व्हाट आई विल डू, कि मैं चैप्टर्स को लिस्ट आउट करता हूं। सबसे पहले देखो, कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, जिनको आपको करना होता है, वो चैप्टर्स हैं आपके परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज एंड मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और लास्ट में आता है प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन। मैंने जिस ऑर्डर में बताया है ये चैप्टर उन्हीं ऑर्डर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। मतलब कि जैसे परसेंटेज और रेशियो हैं, ये दोनों चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि इनका यूज़ आगे के सारे चैप्टर्स में होता है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये दोनों करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस, जो कि प्रॉफिट लॉस के हर जगह क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मिक्स DI हो, चाहे अरिथमेटिक DI हो, और आपका चाहे क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हो गया, तो प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। तो वो होता है, एवरेज मिक्सचर होता है, टाइम एंड वर्क होता है। एवरेज जब आप पढ़ोगे तो वो एवरेज आपको DI में बहुत काम में आएगा, इसलिए वो पढ़ना जरूरी है। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। SI CI के क्वेश्चन भी आते हैं, एक वो हो गया। और लास्ट में आता है प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन। अब प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन क्या है, थोड़ा सा ये ऑप्शनल मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन होता क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इजी टॉपिक होता है, तो कर लेना चाहिए कि मीन्स में अगर कोई DI आ गई या फिर प्री में कोई DI आ गई तो ईजिली आप बना लोगे, या फिर कोई क्वेश्चन भी आ गया तो आप बना लोगे। अब आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क समझा रहा हूँ कि कैसे अरिथमेटिक करना होता है। जब भी आप कोई चैप्टर उठाओ ना, ठीक है, तो कोशिश करो कि जैसे मान लो आप परसेंटेज उठा रहे हो या फिर प्रॉफिट लॉस या फिर कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, तो उस चैप्टर को आपने पिक किया, जो मैं अभी लेक्चर बता रहा हूँ उस लेक्चर को आप देखो, ठीक है, और पूरा सीखो। या फिर ये तो मेरा आपका पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इसको देख सकते हो, अदरवाइज कोई भी और आप देखते हो तो उनको देख लो, लेकिन पूरा आप उनका लेक्चर देखो। पूरे लेक्चर में कोशिश करो कि जो भी जहां जहां उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट को एक रफ कॉपी में या फिर एक नोटबुक बना लो उसकी अरिथमेटिक की, उसको नोट कर लो। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट पे एटलीस्ट 10 से 15 टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, वो प्रैक्टिस कर लो तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। अच्छा हाँ, प्रॉफिट लॉस में इस तरह क्वेश्चन होते हैं, ये परसेंटेज चेंज वाला, ये डिस्काउंट वाला, MRP वाला, ये ऐसा होता है, हर तरह क्वेश्चन होता है। आपको हर तरह क्वेश्चन पता चल जाएगा, हर तरह के क्वेश्चंस को करने का एक यूनिक मेथड पता चल जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, हर चैप्टर पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलोगे सर भैया अरिथमेटिक की प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अगर कोई बुक है आप वो यूज कर लो, PDF है वो यूज कर लो। एक चैप्टर जब आप करते हो तो उस चैप्टर को करने के दौरान आप कोशिश करो कि लगभग 100 क्वेश्चन उस पर लगा लो। तो 100 क्वेश्चन लगाने से क्या होता है कि वो चैप्टर का फंडा आपका क्लियर हो जाता है। बात क्लियर आ गई? तो आपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लगा लिया, और उसमें जो पॉसिबल आपके डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होंगे एक वो, और या फिर क्या बोलते हैं आपके जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे एक वो, आप लगा सकते हो। ठीक है, करते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से वीडियो करने हैं। अच्छा एक बात और, ये वीडियो मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो पहले मैंने आपको जब एक बार वीडियो बताया था, मतलब जब वीडियो बनाया था इस पे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, तो मैंने बोला था कि राकेश यादव क्लास नोट्स आते हैं, उस क्लास नोट से आप कॉन्सेप्ट सीख लो, ट्रिक सीख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, ये मैंने बोला था। लेकिन कई लोगों ने बोला भैया मुझे वीडियो सीखना है क्योंकि बुक से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं वीडियो बता रहा हूँ। अदरवाइज आप नोट से करते हो, नोट से वेल एंड ऑफ, उससे अच्छे से करो, लेकिन नहीं समझ में आता तो ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। और ये वीडियो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, अच्छी वीडियोज़ है, इनको आप देख सकते हो। अगर आप किसी और को फॉलो करते हो तो उनको भी देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज की ये आपको दिख रही होगी, राकेश यादव की 6 घंटे का लेक्चर है, लेकिन गाइस बिलीव मी, जब ये 6 घंटे पूरा लेक्चर पढ़ोगे ना, तो आपको एक होता है ना कि एक इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी परसेंटेज की। और परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको बैंकिंग पूरे इस जर्नी में, क्वांट में, स्टार्टिंग डे 1 से लेकर डे एंड तक हमेशा काम में आएगा। चाहे वो DI हो, चाहे वो आपके क्वेश्चन हो, हर जगह काम में आएगा, और इवन डिफरेंट अरिथमेटिक चैप्टर्स में भी। तो परसेंटेज आपने 6 घंटा ये अच्छे से कर लिया।
आपको यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे समझ में आ गया कि चीज़ों को अप्रोच कैसे करते हैं। का प्रॉफिट लॉस आता है, तो प्रॉफिट लॉस भी आप इनके राकेश यादव सर से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन मैं और दे रहा हूँ, जैसे एक तो ये कर सकते हो, अदरवाइज ये जो अमर सर का लेक्चर है ये भी देख सकते हो, 5 घंटे का पूरा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एक देख लो, मेरी मानो कोई भी एक देख लो, उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। नाउ कमिंग टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अब इनको कैसे करोगे? इनको आप 2 तरीकों से कर सकते हो। एक चीज़ ये अमर सर का वीडियो लेक्चर है उनसे कर सकते हो, अदरवाइज ये जो गगन प्रताप और राकेश सर के लेक्चर्स हैं इनसे कर सकते हो। ये हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और तीसरा टॉपिक जो है वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस। जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये पूरा जो अभिनव सर है प्लेलिस्ट है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को मैंने पढ़ा था। इसमें क्या है कि जैसे मान लो 6 से 7 वीडियोज़ हैं और हर वीडियो में हर टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वो उन्होंने बताया, और उसमें बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक कराए। तो आपको क्या हुआ कि पूरा आइडिया मिल गया कि कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से होता है। ये बात समझ में आ गई? एवरेज के लिए ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हर तरह क्वेश्चन को करते कैसे हैं। एक तो ये वाली प्लेलिस्ट हो गई। उसके बाद टाइम एंड वर्क का। अब टाइम एंड वर्क का मुझे कोई पूरा वीडियो किसी ने इस तरह बना के डाल नहीं रखा था, तो मुझे ये सुमित सर वाला वीडियो मिला और इसको मैंने देखा, मतलब बढ़ा के। तो टाइम एंड वर्क में इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग से आपको बेसिक समझाया कि बेसिक जब आप बचपन में टाइम एंड वर्क पढ़ते थे ना क्लास 7th 8th में, तो कैसे वो कॉन्सेप्ट बनता था और अब कैसे हमको एग्जामिनेशन में कैसे फास्ट मेथड से करना है। तो वो आप देख सकते हो, ये सेमेस्टर का 2.5 घंटे के लगभग लेक्चर है। ये आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझा देगा। आपको बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक लेक्चर का पूरा एक सीरीज है, या तो एक कोई बड़ा लेक्चर हो या तो पूरी प्लेलिस्ट हो, जिससे आपको फिर कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप स्पेसिफिक चैप्टर्स लिख के, जिनसे पढ़ रहे हैं वो लिख के, उनके कॉन्सेप्ट को एक नोटबुक में लिख के इस तरीके से करिएगा, और फिर प्रैक्टिस किसी बुक से, किसी पीडीएफ से वैसे करके इस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा, तो जाके आपका अरिथमेटिक हो पाएगा और अच्छे से हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक। कमिंग टू प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का देखो, मुझे एकदम कंप्लीट लेक्चर किसी का नहीं मिला, लेकिन ये जो कुछ लेक्चर्स हैं इनको आप देख सकते हो। इसमें क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी के। और आप बोलोगे भैया यार आपने तो सब कुछ बता तो दिया, लेकिन अगर मान लो मुझे कुछ करने में समझ में नहीं आ रहा, या फिर कोई ऐसी चीज़ मुझे एकदम बोरिंग लग रही है, वो टीचर्स अच्छे समझा नहीं पा रहा, या फिर मतलब मैं उनका ग्रास्प नहीं कर पा रहा, टीचर तो अच्छा समझा रहे होंगे, तो क्या करना चाहिए? तो मैं एक चीज़ बहुत सिंपल वे में बोलूँगा। देखो, कोई नहीं बोलेगा पूरे मार्केट में, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल चीज़ बोल रहा हूँ कि देखो 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको आप कर लो, लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ये सब कर लो। उसके अलावा जैसे मान लो कोई अगर चैप्टर है, मान लो कोई चैप्टर है लाइक मिक्सचर हो गया, एवरेज हो गया, एलिगेशन हो गया, या टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप्स हो गए। आपको कोई एक चैप्टर ऐसा है, जैसे मान लो कि उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर जिस तरह टीचर समझाना चाह रहा है, जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं वो आपसे नहीं हो पा रही, मेरा सलाह मानो उस चैप्टर को वहाँ पे छोड़ दो, और उस चैप्टर को आप एकदम छोड़ दो, अभी इसको करो ही मत। आप रिमेनिंग चैप्टर्स करो जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा हो। उस एक चैप्टर से क्या आएगा, एक कोई अरिथमेटिक क्वेश्चन आएगा, मान लो चलो बहुत हुआ तो एक DI आ जाएगी। आप उसके कॉस्ट पे अपनी पूरी अरिथमेटिक की तैयारी नहीं छोड़ सकते ना। तो ये बात याद रखिए, जैसे मान लो कोई एक चैप्टर है टाइम स्पीड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, लेकिन कोशिश करना वो एक ही 2 चैप्टर हो, ये नहीं कि भैया कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, लेकिन कोई एक चीज़ को आप ब्रेक कर सकते हो कि आप बोलोगे भैया यार ये जो एक दिन में जैसे मान लो हम पूरा परसेंटेज का 6 किया, क्वेश्चन लगाया, तो कहीं बोर ना हो जाए। तो इसके लिए देखिए 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। आप कोशिश करना कि एक हफ्ते में 2 चैप्टर को लेके चलो, या तो एक भी कर सकते हो, या तो अगर आपसे एक नहीं हो रहा 2 चैप्टर लेके चलो। जैसे मान लो कि आपने ये पूरा वीक दिया परसेंटेज को, कि मैं जो राकेश यादव सर वाली ये पूरी 6 घंटे की लेक्चर है, इसको 1.5 घंटा करके देखूंगा, ठीक है। फिर क्वेश्चंस लगाऊंगा बुक से या PDF से। उसके बाद क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, और फिर अगर मान लो मेरा अगर ये हो गया तो फिर मैं रेशियो वाले क्वेश्चंस लगाऊंगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स लगा रहे हैं, लाइक आप मान लो आपने परसेंटेज कर लिया, रेशियो कर लिया, और आप टाइम एंड वर्क लगा रहे हैं, अभी टाइम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, तो मेक श्योर हाफ एन आवर निकाल के जो प्रीवियस चैप्टर्स आपने किए हैं उनके क्वेश्चंस लगाते रहिए। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसकी हैबिट छूट जाती है और फिर वो आप भूल जाते हो। क्लास में रिवाइज कर दूँ ये 2 बातों को। सबसे पहले कि अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, उसको आपका दिमाग उस चीज़ में काम ही नहीं कर रहा है, तो यू कैन ड्रॉप दैट चैप्टर एट दैट पॉइंट। बाद में उसको जब पूरे अरिथमेटिक खत्म कर लेंगे तो उसको करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर एक मतलब वीक में एक पॉइंट पे एक चैप्टर कहीं बोरिंग हो रहा है, तो कोशिश करिए आप 2 चैप्टर साथ में लेके चलिए। जैसे मान लो परसेंटेज और रेशियो आप साथ में कर रहे हो, तो आपने क्या किया, दिन में परसेंटेज के क्वेश्चन लगाए, सीखे, और साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट शिफ्ट में लगा लिए। दिन में जब आप पढ़ते हो क्वांट, कोशिश करो क्वांट को 2 टाइम में पढ़ो, 1.5 घंटा 2 घंटा एक बार में, 1.5 घंटा 2 घंटा एक बार में, ठीक है। अब चीज़ें थोड़ा क्लियर हो गई होंगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर ये अभी आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, और अगर कुछ और चीज़ें रह गई हैं, किसी और चैप्टर का आपको लगता है कि इंपॉर्टेंस रह गया है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।